हेलो दोस्तों, बस आपको ध्यान से देखना है। टेंस क्या होता है आप पूरे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। पीपी जैसे पीपीएफ लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट फास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट फास्ट फ्यूचर होता है। बस आपको ध्यान से पूरा वीडियो देखने का, आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट टेंस के तीन चार पार्ट होते हैं। हर प्रेजेंट के चार, फ्यूचर के चार, पास्ट के चार। आइए देखते हैं चारों पार्ट का। पहला पार्ट है इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट के चार होते हैं, पास्ट के चार होते हैं और फ्यूचर के चार होते हैं। चारों आइए बारी बारी इन चारों को हम समझते हैं और समझते हैं इनका प्रयोग कैसे किया जाता है और इसका यूज कैसे किया जाता है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा? इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। और ये बारी बारी से हम को देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का, सबका एक आप देख लेंगे, उसमें सब समझ में आ जाएगा। देखिए इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है, ये देखते हैं। इंडेफिनिट मीन्स जिसकी शुरुआत और अंत का पता न हो, जिसकी शुरुआत और अंत का पता न हो। कैसे? आपको एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको कैसे मालूम पड़ेगा? वह बोलता है, वह कब से बोलता है किसी को पता नहीं है, या कब तक बोलता रहेगा किसी को ये मालूम नहीं है। ये इंडेफिनिट टेंस में आता है। जैसे वो खेलता है, वो कब से खेल रहा है मालूम नहीं है किसी को, और कब तक खेलेगा। ये सब ऐसे सेंटेंस इंडेफिनिट में आते हैं, जिसका अंत का शुरुआत का पता ना हो। नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का क्या होता है ये देखते हैं। कंटिन्यूस का प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, ये सबका सेम ही रहता है कंटिन्यूस पहचानने के लिए। चलिए ये देखते हैं कंटिन्यूस का। कंटिन्यूस मतलब लगातार, जो चीज़ लगातार चल रही हो उसे कंटिन्यूस में होता है। प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का, जो भी है वो लगातार चलता है, वो कंटिन्यूस में आता है। चलिए ये कंटिन्यूस को एक बार देख लेते हैं। कंटिन्यूस को देख लेते हैं। कंटिन्यूस का क्या होता है? जो लगातार चल रहा हो, पास्ट में चल रहा हो या फ्यूचर में चल रहा हो या प्रेजेंट में चल रहा है, जो भी चल रहा हो, जो लगातार चल रहा हो कंटिन्यूस होता है। जैसे मान लीजिए राम घर जा रहा है, वो कब से जा रहा है किसी को मालूम नहीं, लगातार जा रहा है। फिर एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि जो लगातार चल रहा हो उसे कंटिन्यूस कहते हैं। प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सबका, किसी का भी, कोई भी टेंस का हो, जो लगातार कार्य चल रहा हो। एग्जाम्पल देख ले, वो खेल रहा है, वो कब से खेल रहा है मालूम नहीं। ही इज प्लेइंग, वो कब से खेल रहा है, कब से दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, वो मालूम नहीं कब से दौड़ रहा है। वो सब कंटिन्यूस में आता है, जो लगातार चल रहा हो। पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, सब में लगातार चलने का। परफेक्ट का देख लेते हैं क्या होता है। परफेक्ट का वो होता है जो पूरी तरह से शुरू और ख़त्म हो, जो पूरी तरह से शुरू या ख़त्म हो। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़, शुरू का भी पता ना चले और ख़त्म का भी पता ना चले, शुरुआत कब हुआ है और अंत कब हुआ है, वो परफेक्ट में आता है। जैसे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब का सेम ही ये रहता है। बस इसका पहचानने का, जिसका पूरी तरह से शुरू और अंत का पता ना हो, वो परफेक्ट होता है। जो पूरी तरह से शुरू या ख़त्म हो चुका हो, जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका हो या शुरू, एग्जाम्पल देख रहे, वो खा चुका हो, मतलब वो ही हैव ईटेन, वो खा चुका हो। इसका ट्रांसलेशन हम लास्ट में आपको बताएंगे, पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी तो हम वैसे बता रहे हैं। अब परफेक्ट का देख लेते हैं। परफेक्ट होता है जो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस दोनों मिक्स रहता है, जो पूरी तरह से शुरू या ख़त्म हो या लगातार चल रहा हो। परफेक्ट कंटिन्यूस में ये दोनों होता है। जो पूरी तरह से ख़त्म हो गया हो, जैसे वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे सेंटेंस परफेक्ट में आते हैं, जो परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं। जो परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का मिक्स में होता है, वो परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है।
यहाँ तक तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं आगे शॉर्टकट की इसको बनाने के लिए। सिंपल सेंटेंस के लिए देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब आपको मालूम हो। निगेटिव में देख लीजिए क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट इंटीग्रेटिव निगेटिव। अब देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसका निगेटिव का सेंटेंस है तो इसको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं जब निगेटिव का सेंटेंस है। तो जैसे मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए प्रेजेंट के लिए डू डज, पास्ट के लिए डिड, फ्यूचर के लिए डिड, इंडिफिनिट फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म के लिए, कंटिन्यू के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वाज वेयर, फ्यूचर के विल बी और प्लस वर्ब के साथ ING जोड़ते हैं, क्या लिखे वी प्लस। परफेक्ट के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, हैज हैव हैड और विल हैव, तीनों टेंस के लिए। जैसे मान लीजिए शॉर्टकट थर्ड पर्सन हो, जैसे ही सी इट नेम हो, उसके लिए इज वाज हैज डॉज का प्रयोग करते हैं। विथ ऑल डिड हैड विल सबके साथ प्रयोग करते हैं, डिड हैड और विल का प्रयोग सबके साथ प्रयोग करते हैं। और थर्ड पर्सन हो, जैसे इट ही सी इट नाम हो, इज वाज और हैड हैज और डज का प्रयोग करते हैं। और सबके मान लीजिए डिड हैड और विल सबके साथ, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं, वो स्कूल जा रहा है। आप कमेंट में बताइएगा कौन सा टेंस है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। ऐसे वीडियो देखने के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका